नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वश्रेष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के संबंधित जो फॉर्म शाला दर्पण पर लाइव किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उस फॉर्म में हमें जो एंट्री करनी है वो किस तरह से करनी है। शाला दर्पण पर यह फॉर्म अब ओपन हो गया है। सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवार्ड से संबंधित फॉर्म शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर है और हम यहां पर उससे संबंधित बात करेंगे। संपूर्ण वीडियो उसी से संबंधित है, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। हम आपको उससे संबंधित सारी जानकारी यहां पर देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले विद्यालय टैब पर क्लिक करेंगे। विद्यालय टैब के अंदर सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार ये दिखाई देगा ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार 2021 हेतु आवेदन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले संभाग है, जिला, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, श्रेणी, वर्ग, संस्था प्रदान का नाम, संस्था प्रदान का पद नाम, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 8वां पॉइंट है, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के मध्य कार्यरत समस्त संस्था प्रधान कार्यवाहक संस्था प्रधान के नाम पद में कार्यरत अवधि को यहाँ पर हमें भरना है। क्रम संख्या 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। अगर एक से अधिक रहे हैं नाम संस्था प्रधान का यहाँ पर हमें लिखना है। उनका मूल पद संस्था प्रधान है तो संस्था प्रधान, और कार्यवाहक है तो हम कार्यवाहक सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस डेट से जिस डेट तक वो रहे हैं उनकी यहाँ पर सारी एंट्री खींचानी है। तो ये 8वां पॉइंट हो गया है। उसके बाद में 9th पॉइंट पर आप देखेंगे दूरभाष संख्या है। 10वें पॉइंट पर यहाँ पर दिख रहा है संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, तो ये हमें यहाँ से अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए जो एंट्री हम कर रहे हैं उसके सामने ऐड रो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम एक से अधिक रो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ऊपर अनसेव्ड जो लिखा हुआ आ रहा था वो सेव लिखा हुआ यहाँ पर शो हो जाएगा। डाटा से सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर शो हो गया है। इस तरह से हमने 8th नंबर का जो पॉइंट था उसको सेव कर दिया है। और यहाँ पर कार्य के अंदर क्रॉस लगा हुआ आ रहा है तो वहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपने गलत भर दिया है। तो 10 पॉइंट तक हम भर देंगे। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में 11वां पॉइंट है, पुरस्कार योजना अंतर्गत विद्यालय चयन हेतु सूक्ष्म अंक योजना। इसमें सबसे पहले है 12th क्लास के बोर्ड का रिजल्ट है, 5 अंक का है ये। यहाँ पर स्टूडेंटों की कुल संख्या भरनी है, उसमें से उत्तीर्ण स्टूडेंटों की संख्या भरनी है। ऑटोमेटिक यहाँ प्रतिशत आ जाएगा और इसका परसेंटेज जो प्राप्त अंक है वो यहाँ आ जाएगा। उसके सामने हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हम यहाँ सेव करेंगे तो हमारा अनसेव्ड जो लिखा हुआ है सेव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम हम यहाँ भरेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या भरेंगे, विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या भरेंगे और कुल जो नंबर है वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह से हम सेव बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे और 10th का रिजल्ट हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद है गुणात्मक परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का और कक्षा 10 का। तो हम जहाँ जहाँ हमें सेव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हम वहाँ पर क्लिक करते जाएंगे और हमारा डाटा सेव करते जाएंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इस तरह से हम हर एक चीज़ के सामने क्लिक करते जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें सेव का ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ सेव करना ज़रूरी है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हमारा डाटा सेव नहीं होगा और हमें अनसेव्ड दिखाता रहेगा, जिससे हमारे ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो हमें अपने नंबर ऐड करने हैं। तो हर जो एंट्री हम कर रहे हैं उसके सामने जहाँ जहाँ सेव लिखा हुआ है उन सभी एंट्रियों के सामने हमें सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद गुणात्मक परीक्षा परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा 12 का गुणात्मक परीक्षा परिणाम है, कुल कितने स्टूडेंट थे, उनमें से प्रथम श्रेणी के कुल कितने स्टूडेंट थे, उनका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। प्राप्त अंक जितने हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस तरह से कक्षा 10 में कुल कितने स्टूडेंट थे, उनमें से प्रथम श्रेणी कुल कितने स्टूडेंट आए वो रिजल्ट यहाँ पर उनका शो हो जाएगा। कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी यहाँ शो हो जाएगा। इसके सामने हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सौंदर्यीकरण, विद्यालय के सौंदर्यीकरण से संबंधित ऑप्शन है। इसके अंदर हमें कुल पूर्णांक यहाँ पर 10 हैं। 10 में से हमें जहाँ पर हम यस करेंगे वहाँ हमारे मार्क्स ऐड होते जाएंगे।
विद्यालय के सभी कमरों के बाहर भीतर रंग रोगन है तो यस किया है, तो हमें यहाँ पर मार्क्स मिल गया है। ग्रीन बोर्ड है तो यस किया है। बाहर अंदर बाहर ज्ञान उपयोगी पेंटिंग है तो यस किया है। चार दीवारी और खेल का मैदान है तो यस किया है। किचन गार्डन है तो यस किया है। टोटल मिलाकर 10 मार्क्स होंगे। इनको भी हमें यहाँ से सेव करना होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं विशिष्ट प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियों के। इसमें NTSE आएगा, STSE आएगा, NMMS आएगा और इंस्पायर अवार्ड आएगा। अगर आप इनमें से किसी में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हैं या सम्मानित हुए हैं या आपके विद्यार्थी चयनित हुए हैं तो उनको यहाँ पर टिक करना है। जिला स्तर पर 2, राज्य स्तर पर 3 और केंद्रीय स्तर पर 5 अंक यहाँ पर हैं। इसके बाद नामांकन वृद्धि का है, 10 पूर्णांक है। यहाँ पर 2020-21 के नामांकन और जो हमारा 20-21 का वर्तमान सत्र का कुल नामांकन है वो यहाँ 100 होगा और उससे प्रतिशत दिखाई देगा, उसको हमें सेव करना है। उसके बाद में जन सहयोग, अगर 10 लाख से अधिक आपका जन सहयोग रहा है तो 10 अंक मिलेंगे। 8 लाख तक 8 अंक मिलेंगे। 6 लाख तक 6 और 2 लाख तक 2 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। इस तरह से सामुदायिक सहभागिता के 15 अंक हैं। सामुदायिक सहभागिता के विषय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारे पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले स्काउट गाइड का है, उसके बाद में यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से 80 जी का सर्टिफिकेट जारी हुआ। PTM में अभिलेख हम संधारण करते हैं साल दर्पण पर। उसके बाद में औपचारिकता जो यहाँ पर है, पूर्व विद्यार्थी मंच का औपचारिक गठन किया हुआ है साल दर्पण पर। SDMC से संबंधित बैठकों की अपडेट है और यहाँ पर जो एंट्री हैं क्राउड फंडिंग, अक्षय पेटिका और संपूर्ण स्टाफ का ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके संपूर्ण स्टाफ का ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो आपको यस करना है और इसके 2 अंक आपको मिलेंगे। टोटल मिलाकर यहाँ पर जो अंक हैं 15 हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए सभी पर हम यस करेंगे तो हमारे मार्क्स जुड़ते जाएंगे और हम जहाँ नो रखेंगे वहाँ के मार्क्स हमारे दिखाई नहीं देंगे या जुड़ेंगे नहीं। इस तरह से हमें यहाँ पर सभी को देखना है और जो हम पर लागू होता है उसको यस करना है। यस करने के बाद में सेव करना है। तो यहाँ टोटल मार्क्स 15 हो गए हैं और अब हमें इसको नीचे सेव करना है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी, कोविड-19 के कारण वर्तमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा विद्यार्थी व शिक्षकों को ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों का 15 अंक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले शिक्षण व शिक्षार्थी द्वारा ई कक्षा का उपयोग। अगर स्टूडेंट ई कक्षा उपयोग करते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद में नवाचार करते हुए ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया है तो यस करेंगे। कक्षा अनुसार पोर्टफोलियो संधारण है तो यस करेंगे। इस तरह से हम एक एक ऑप्शन देखकर यस करते जाएंगे। गृह कार्य वितरण ऑनलाइन ऑफलाइन का है 1 नंबर। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क्स देखते जाएंगे। क्विज विद्यार्थियों की सहभागिता, स्टूडेंटों ने क्विज में भाग लिया, उसमें यस करेंगे तो 1 नंबर हमें यहाँ दिखाए ऐड होता जाएगा। इस तरह से हमारे मार्क्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई दे रही है और उनके सामने हम यस और नो ही सेलेक्ट करना है। यस करते ही हमारे मार्क्स ऐड हो जाएंगे और हम यस नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्विज वगैरह है और शिक्षण कार्य किया गया है उसका भी यहाँ पर है, नियमित शिक्षण सामग्री प्रेषण का। इसके बाद में जो टोटल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा सेव और उसको हमें सेव कर देना है और अगली स्टेप पर हमें चलना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जब जब हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा सिस्टम प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में हमें अगली स्टेप दिखाई देगी। तो इस तरह से हम सेव करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमने सारा डाटा सेव कर लिया है और जहाँ जहाँ हमें यस करना था वहाँ हमने यस कर दिया है। यस करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से विभिन्न उपलब्धियाँ या क्रियाकलाप या फिर गतिविधियों के भी मार्क्स यहाँ पर हैं। जिन जिन क्रियाकलाप, गतिविधियों और उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया है उन पर यस करेंगे। यहाँ पर विद्यालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित है, इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद में शौचालय से संबंधित है, हरित पाठशाला, पर्यावरण क्लब, वृक्षारोपण से संबंधित ऑप्शन है।
उसके बाद में शाला दर्पण पर शिक्षक और विद्यार्थियों की समस्त प्रविष्टियाँ कंप्लीट हैं। करियर गाइडेंस पोर्टल पर 9 से 12 तक के स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन है। पुस्तक निर्माण पंजिका जो लाइब्रेरी में होती है वो आपके संधारित की जाती है, उसके मार्क्स हैं। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, इसके मार्क्स हैं। विज्ञान क्लब का गठन आपने कर रखा है, उसके मार्क्स है। विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का अगर प्रकाशन करते हैं तो उसके मार्क्स यहाँ पर हैं। अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करके आगे चलते जाएं। यहाँ पर विद्यार्थियों की पेयजल व्यवस्था और इस तरह से यहाँ पर करियर गाइडेंस संबंधित है। 50% से अधिक स्टूडेंट आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, या फिर वो इस पोर्टल पर बार बार लॉगिन करते हों। इस तरह की यहाँ पर प्रोसेस है, जिसको अगर हम यस करते हैं तो 2 मार्क्स हमें मिलेंगे। अगर हम ये सारी एंट्री सेव करेंगे तो उसके बाद में हमें सबसे नीचे दिखाई देगा सेव एज ड्राफ्ट। तो हम अगर इस फॉर्म को अभी कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो हम सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, और हमें कंप्लीट करना है तो फाइनल सबमिट पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस तरह से जब हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो हम सारी स्टेप कंप्लीट करने के बाद में सबसे नीचे जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट स्टेप है उसको सेव करने के बाद में हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक ऑप्शन है सेव का, सेव एज ड्राफ्ट, दूसरा है फाइनल सबमिट, और तीसरा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सेव मार्क्स समरी। यहाँ पर जो हमने जो सेव किया है 100 मार्क्स हैं, यानी कि जो हमने सेव किए हैं उन मार्क्सों की समरी यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए फॉर्म को ओपन किया है और मैंने कहीं भी मार्क्सों को सेव नहीं किया है, इसलिए जो मार्क्स होंगे मेरे यहाँ पर वो 0 शो हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं सेव नहीं किया है। ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं सबमिट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो कुल प्राप्तांक हैं वो 0 हैं। अगर आप यहाँ पर सेव करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर दिखाई देंगे। हम एक एक स्टेप को सेव करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स दिखाई देंगे। सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं और हम इसको फाइनल सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं कि हमने जो फॉर्म भरा है वो एकदम करेक्ट है और उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, हम एकदम परफेक्टली सारा काम कर चुके हैं और हमने जो फॉर्म भरा है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के अवार्ड हेतु वो एकदम परफेक्ट है, तो हम इस फॉर्म को यहाँ पर फाइनल लॉक कर सकते हैं। फाइनल लॉक करने के बाद में हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जो जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। 11 मुख्य बिंदु हैं। इन बिंदुओं के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, गुणात्मक परीक्षा परिणाम है 10th 12th का, और सौंदर्यकरण है। इस तरह से आपको 11 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। उन 11 बिंदुओं के अंदर बहुत सारे और बिंदु हैं जिनके माध्यम से आपकी मार्किंग की जा रही है, और उस मार्किंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का चयन किया जाना है। और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के चयन के लिए जो आपके निर्धारित मापदंड हैं उन मापदंडों में आपको आना होगा, और आपने जो कार्य किए हैं उनको यहाँ पर शो करना होगा, जिससे आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में चयनित हो सके। तो उसके लिए आप ये फॉर्म भरें और फॉर्म भर के सबमिट करें, जिससे आपका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित हो सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।